अंधकार का एक रूप होता है। वो अंधकार जो सिर्फ भय नहीं बल्कि बुराई का अंत और शुभ की शुरुआत भी है। नवरात्रि के 7वें दिन जिन देवी की पूजा की जाती है वे हैं माँ कालरात्रि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर माँ दुर्गा को इतना भयानक रूप क्यों धारण करना पड़ा? क्या सचमुच ऐसा हुआ था कि एक ही दैत्य के खून से हजारों दैत्य जन्म लेने लगे थे? और क्या कारण था कि समूचे ब्रह्मांड में सिर्फ माँ कालरात्रि ही वह शक्ति थी जो रक्त बीज जैसे दैत्य को समाप्त कर सकी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ कालरात्रि की एक ऐसी रहस्यमय कथा जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि क्यों यह रूप संसार में सबसे भयावह होते हुए भी सबसे शुभकारी कहलाता है। त्रिलोक में शांति थी, परंतु यह शांति टिकने वाली नहीं थी। असुर राज शुंभ और निशुंभ ने अपनी अपार शक्ति के बल पर तीनों लोकों पर आधिपत्य जमाने का संकल्प लिया। उनके साथ था रक्त बीज, वह दैत्य जिसके बारे में देवगण भी भय से कांप उठते थे। रक्त बीज ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था, जब भी मेरे शरीर की एक भी रक्त बूंद धरती पर गिरेगी तब उसी बूंद से मेरे समान एक और रक्त बीज उत्पन्न होगा। यही वरदान देवताओं के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया। देवताओं के स्वर्गलोक पर हमला हुआ, इंद्र को अपमानित कर त्रिलोक से निकाल दिया गया, पृथ्वी पर प्रजा भयभीत हो गई, पाताल लोक असुरों का उत्सव बन चुका था। देवता भागे भागे कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुंचे। हे भोलेनाथ, हमें बचाइए, इन दैत्यों का अत्याचार असहनीय हो चुका है। शिव जी ने पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, अब समय आ गया है। यह अधर्म तभी रुकेगा जब आप अपने महाशक्ति स्वरूप को धारण करेंगे। माँ पार्वती ने नम्रता से प्रणाम किया और अपनी दिव्य शक्ति का संचार किया। तभी उनके तेज से आदि शक्ति दुर्गा प्रकट हुई, सिंह पर आरूढ़ तेजस्विनी अद्वितीय। दैत्यों ने देखा तो हंस पड़े। शुंभ बोला, एक स्त्री हमें चुनौती दे रही है। निशुंभ बोला, इसे पकड़ लाओ और हमारे महल की दासी बना दो। पर युद्ध छिड़ा तो स्थिति बदल गई। दुर्गा का एक एक वार पर्वतों की चीर देने वाली था। शुंभ और निशुंभ भूमि पर गिरे और अंततः माता के तेज से भस्म हो गए। लेकिन अब बारी आई रक्त बीज की। रक्त बीज युद्धभूमि में आया। उसका शरीर लोहे के समान कठोर, आंखें रक्त की तरह लाल और हाथ में विशाल गदा। दुर्गा ने उसे प्रहार किया, गदा टकराई, तलवारें चमकी, आकाश में बिजली कौंधी। माता ने एक वार किया और उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरी। धरती पर गिरते ही उन बूंदों से और रक्त बीज उत्पन्न हो गए। 1, 2, 10, 100, 1000, कुछ ही क्षणों में पूरा रण क्षेत्र अनगिनत रक्त बीजों से भर गया। देवता स्तब्ध रह गए। हे माता, यह तो अनंत हो जाएंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। माँ दुर्गा ने अपने आंखें बंद की और भीतर की शक्तियों को जगाया। तभी उनके शरीर से अद्भुत तेज निकला। आकाश काला पड़ गया, धरती कांप उठी, हवा रुक गई, चारों ओर भयानक गर्जन सुनाई दिया। दुर्गा के शरीर से प्रकट हुई माँ कालरात्रि। उनका रंग घने अंधकार की तरह काला, केस खुले और बिखरे, गर्दन में बिजली की तरह चमकती माला, 4 भुजाओं में खड़ग, कांटेदार अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा। उनकी श्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। गंधर्व उनका वाहन बना। उनके प्रकट होते ही देवताओं ने अनुभव किया कि मानो स्वयं समय रुक गया हो।
रक्त बीज ने हजारों रूप में आक्रमण किया। हर बार उसका रक्त गिरता और असंख्य दाना उत्पन्न होते, परंतु इस बार खेल बदल चुका था। मां कालरात्रि ने अपने तेज से पूरे रण क्षेत्र को जला डाला। उनका हर वार बिजली की तरह गिरता और फिर जब रक्त बीज का रक्त टपका, धरती पर गिरने से पहले ही हर बूंद को कालरात्रि ने पान कर लिया। रक्त बीज ने लाखों बार प्रयास किया, पर अंततः उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हो गई। वह भूमि पर गिर पड़ा और माता की कटार से उसका अंत हुआ। देवताओं ने आसमान से पुष्प वृष्टि की। तीनों लोग गूंज उठे, जय मां कालरात्रि। मां कालरात्रि को देखने वाला हर कोई भयभीत हो सकता है, परंतु उनके भीतर छिपा है असीम कल्याण, इसलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन जब साधक उनकी पूजा करता है, उसका सहस्त्रार चक्र शुद्ध हो जाता है। यह वह बिंदु है जहां साधक को दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती है और भय समाप्त हो जाता है। कहा जाता है जो सच्चे मन से उनका नाम ले, ओम देवी कालरात्राय नमः, उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। मां कालरात्रि का यह रूप हमें एक गहरा संदेश देता है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के आगे टिक नहीं सकती। अंधकार हमें डराता है, परंतु उसी अंधकार में प्रकाश जन्म लेता है। मां कालरात्रि यही सिखाती है कि जीवन की सबसे कठिन क्षणों में भी अगर हम सत्य के मार्ग पर चलें, तो दिव्य शक्ति स्वयं हमारी रक्षा करती है। तो दोस्तों, यह थी मां कालरात्रि की रहस्यमयी और रोमांचकारी कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे कृपया शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके कि अंधकार के भीतर छुपा है सबसे बड़ा शुभ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ।